हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशु और आज की वीडियो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, जो कि है मिनरल्स एंड विटामिन्स। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सिर्फ मिनरल्स को, और मिनरल्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है या दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है मेजर मिनरल, एक है ट्रेस मिनरल। मेजर मिनरल कौन से होते हैं जिसको हम अपनी डाइट में अपने पूरे दिन में 100 ग्राम से ज्यादा कंज्यूम करते हैं या करना चाहिए, और ट्रेस जो हम पूरे दिन की डाइट में 100 ग्राम से कम कंज्यूम करते हैं। तो इन दो हिस्सों में या दो इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मिनरल्स को, मेजर मिनरल एंड ट्रेस मिनरल्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखेंगे इन मिनरल्स का फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम की, जो कि एक मेजर मिनरल है और हमें डेली बेसिस पे 100 ग्राम से ज्यादा की इसकी नीड होती है। तो कैल्शियम का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? देखो, जितने भी मिनरल्स हैं इनका कोई मेजर फंक्शन नहीं है, ये सभी के सभी सपोर्टिव होते हैं। जैसे अगर हॉर्मोन्स प्रोडक्शन की बात आती है तो हमारी बॉडी प्रोटीन से कराती है, बट उसको भी सपोर्ट के लिए हमारी बॉडी को मिनरल्स की नीड होती है, विटामिन्स की नीड होती है। तो अगर कोई भी काम कराना है तो अकेला कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट नहीं कर सकता, और ना ही अकेला कोई मिनरल या विटामिन या माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं कर सकता है। तो इनका कोई ऐसे स्पेसिफिकली कोई फंक्शन नहीं होता है, बस ये सपोर्ट करते हैं उस फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए। सो कैल्शियम का भी जो एक फंक्शन है वो हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और जो भी हमारा स्केलेटन मसल है उसको कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कराता है। तो ये फंक्शन है या एक काम है हमारी बॉडी में कैल्शियम का, कि वो हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे टीथ्स को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, और कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है तो उस मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम किसका है? कैल्शियम का। और जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहां पे भी कैल्शियम का वर्क होता है। तो ये फंक्शन है कैल्शियम का, और हमें इसको 100 ग्राम से पर डे लेना चाहिए। तो कैल्शियम क्या है? एक मेजर मिनरल है। डाइट में कितना होना चाहिए? पर डे 100 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। इसका फंक्शन क्या है? हमारी बोन्स को, टीथ को और हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन जब कराते हैं उसमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस वो भी एक मेजर मिनरल है, और उसका हमारी बॉडी में फंक्शन क्या है? एटीपी प्रोडक्शन में फॉस्फोरस हेल्प करता है। एटीपी जैसे है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, तो ये जो फॉस्फेट है फॉस्फोरस यहाँ पे हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में एसिड और बेस है, एसिडिक आप लोगों ने साइंस में स्टडी किया होगा 6th क्लास 7th क्लास में, कि अगर पीएच लेवल इससे कम है तो एसिडिक है, पीएच लेवल इससे ज्यादा है तो बेसिक है। तो हमारी बॉडी में एसिड और बेसिक लेवल्स को भी मेंटेन करता है फॉस्फोरस। तो ये काम है फॉस्फोरस का। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ये भी एक मेजर मिनरल है, और इसका फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी में जो ब्लड है और उसमें जो शुगर ट्रेवल करता है, जो हमारे ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करता है, उसके लेवल्स को मेंटेन कराता है। तो एक प्रॉपर फंक्शन इसका नहीं, इसके साथ साथ इंसुलिन भी आता है और भी एक दो एंजाइम्स हार्मोन्स आते हैं, जैसे ग्लूकागोन है, इंसुलिन है। तो बट ये साथ में उनके हेल्प कराता है, इसका मेजर फंक्शन नहीं है, ये हेल्प कराता है। हेल्प कराता है किसमें? कि जो हमारे ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट कराता है, उसके लेवल्स को ये मेंटेन कराता है। उसके बाद प्रोटीन सिंथेसाइज, जो हमारी बॉडी एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाती है उसको बनाने में भी ये हेल्प करता है। तो ये फंक्शन है मैग्नीशियम का। उसके बाद जो मेजर मिनरल में आता है वो आता है सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ये तीनों बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। हमारी बॉडी में ये फ्लूइड को, जो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसको मेंटेन कराता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड कम हो जाता है या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कम हो जाता है तो सेल डाई भी हो सकती है, सेल मर सकती है। तो ये हमारी बॉडी में डेली बेसिस में चाहिए। अकॉर्डिंग टू ये स्वेट होता है, किसकी बॉडी कितना ज्यादा स्वेट आउट करती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका कोई फिक्स नहीं है कि 100 ग्राम से ज्यादा लेना है तो कितना लेना है, नहीं। जितना आपकी बॉडी स्वेट आउट करती है आपको उतना ही इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए होते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड है वो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करता है, और जो पोटेशियम है वो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को
कंट्रोल करता है या मैनेज करता है। तो ये फंक्शन है सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड का, कि ये हमारी बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन करते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड को। तो ये थे हमारे पास मेजर मिनरल्स जिनकी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे 100 ग्राम से ज्यादा। कौन कौन से है? कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, जिसमें से सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं और आपके मेजर मिनरल भी है। इनका फंक्शन क्या है कि ये आपकी बॉडी में फ्लूइड लेवल को मेंटेन रखते हैं। कैल्शियम का क्या फंक्शन है कि ये आपके बोन्स को और आपके टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और आपके जो मसल है उसको कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प कराता है। उसके बाद फॉस्फोरस, का क्या फंक्शन कि आपकी एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प कराता है और आपकी बॉडी में एसिड बेस बैलेंस मेंटेन रखता है। उसके बाद मैग्नीशियम का क्या काम है कि ये आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर लेवल को रेगुलेट करता है, उसके लेवल्स को अप डाउन करता है, मेंटेन करता है और आपकी बॉडी में अमीनो एसिड से जब आपकी बॉडी प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है उसमें भी हेल्प कराता है। तो ये थे सारे मेजर मिनरल्स। तो अब बात करते हैं ट्रेस मिनरल्स या फिर माइक्रो मिनरल्स के ऊपर, जिसकी हमारी बॉडी को 100 ग्राम से कम नीड है। तो सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। आयरन का क्या काम है हमारी बॉडी में कि ये आयरन से हमारी बॉडी हीमोग्लोबिन बनाती है जो कि ऑक्सीजन को ट्रेवल कराता है, ट्रांसपोर्ट कराता है, उसकी जगह पे लेके जाता है। और उसके बाद जो हॉर्मोन्स सिंथेसाइज करती है हमारी बॉडी उसमें भी आयरन हेल्प कराता है। तो आयरन के दो मेजर फंक्शन है, क्या क्या है? एक तो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन में, दूसरा हार्मोन सिंथेसाइज में। तो आयरन एक ट्रेस मिनरल है जिसके क्या फंक्शन है? सबसे पहले तो ये हीमोग्लोबिन बनाने में बॉडी की हेल्प करता है, दूसरा जो हॉर्मोन्स है उसको बनाने में भी ये हेल्प कराता है। तो नेक्स्ट ट्रेस मिनरल कौन सा है? जिंक की अब हम बात करेंगे। जिंक का क्या काम है हमारी बॉडी में? जिंक हमारी बॉडी में वूंड हीलिंग, जो कोई भी हमें अगर चोट लगती है तो उसकी हीलिंग में भी ये हेल्प कराता है। और दूसरा कि ये डीएनए सिंथेसाइज करने में भी हेल्प कराता है। तो जिंक का क्या काम है? एक तो अगर हमें चोट लगती है उसको रिकवरी के लिए, उसके हील के लिए जिंक की नीड है हमारी बॉडी को। दूसरा कि हमारे डीएनए को सिंथेसाइज कराता है। उसके बाद जो ट्रेस मिनरल है वो है कॉपर का क्या काम है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स है उसके फॉर्मेशन में, उसको बनाने में ये हेल्प कराता है कॉपर, कि जो हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स है उसको प्रोड्यूस कराने में कॉपर हेल्प कराता है। उसके बाद या उसके अलावा क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में कि हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे नर्वस सिस्टम को फंक्शन कराने में हेल्प कराता है। तो ये दो मेजर फंक्शन है कॉपर के, क्या क्या? एक तो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में, दूसरा इम्यून सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में हेल्प कराता है कॉपर। नेक्स्ट ट्रेस मिनरल कौन सा है? मैंगनीज का काम क्या है हमारी बॉडी में कि ये हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है। उसके अलावा हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन बनाने में भी हेल्प कराता है और जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बनाने में भी हेल्प करता है। तो ये काम है मैंगनीज की, क्या क्या? कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इनके मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है, उसके अलावा सेक्स हार्मोन बनाने में हेल्प कराता है और ब्रेस्ट मिल्क बनाने में हेल्प कराता है। उसके बाद जो अगला ट्रेस मिनरल है वो है आयोडीन का क्या काम है हमारी बॉडी में कि ये थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कराता है। तो थायराइड हार्मोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में और उसके प्रोडक्शन में आयोडीन बहुत ही ज्यादा एक बड़ा रोल प्ले करता है। उसके बाद जो ट्रेस मिनरल है वो है क्रोमियम। इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में कि ये ग्लूकोज के और लिपिड के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है। तो ये दो फंक्शन है, एक तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और एक लिपिड मेटाबॉलिज्म, इन दोनों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, मिनरल्स एंड इट्स फंक्शन। मिनरल्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, क्या? मेजर मिनरल, एक है ट्रेस मिनरल। मेजर मिनरल कौन से होते हैं? जिसकी हमारी बॉडी को डेली बेसिस पे 100 ग्राम से ज्यादा की रिक्वायरमेंट होती है, और ट्रेस मिनरल्स जिसकी हमारी बॉडी को 100 ग्राम से कम नीड होती है। मेजर में कौन कौन से मिनरल्स आते हैं?
कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोराइड एंड पोटेशियम। तो ये 6 मिनरल्स आते हैं हमारे मेजर मिनरल में। और इनके फंक्शन क्या क्या है? कैल्शियम ये हमारी बोन्स को, टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है। और जो फॉस्फोरस है वो हमारे एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प कराता है और हमारी बॉडी में एसिड बेस का जो बैलेंस है उसको भी रेगुलेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद मैग्नीशियम कि हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर है उसको रेगुलेट करता है, उसके लेवल को मेंटेन कराने में हेल्प कराता है। उसके अलावा जो अमीनो एसिड से हमारी बॉडी प्रोटीन सिंथेसाइज करती है उसमें भी हेल्प कराता है। उसके बाद आते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड क्लोराइड। ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हमारे इंट्रासेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इनको मेंटेन रखते हैं। तो ये था मेजर मिनरल। अब बात करते हैं ट्रेस मिनरल। ट्रेस मिनरल में हमारे पास कौन कौन से मिनरल्स आते हैं? आयरन। आयरन का क्या काम है कि वो हीमोग्लोबिन को प्रोड्यूस कराने में हेल्प कराता है। दूसरा, हार्मोन्स को सिंथेसाइज कराने में भी हेल्प कराता है। इसके अलावा कौन सा आता है? जिंक। जिंक का क्या काम है कि वुंड हीलिंग में, कोई भी चोट लगी उसकी रिकवरी के लिए ये हेल्प कराता है और डीएनए को भी सिंथेसाइज कराने में हेल्प कराता है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर का क्या काम है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में हेल्प कराता है और हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम और नर्वस सिस्टम को फंक्शन कराने में भी हेल्प कराता है। नेक्स्ट आता है मैंगनीज। इसका क्या काम है कि हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन तीनों के मेटाबॉलिज्म में हेल्प कराता है। उसके बाद कि सेक्स हार्मोन प्रोडक्शन में भी हेल्प कराता है। उसके बाद कि ब्रेस्ट मिल्क बनाने में भी हेल्प कराता है। उसके बाद आता है आयोडीन। आयोडीन का मेजर वर्क क्या है कि हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन को प्रोड्यूस कराने में हेल्प करता है। और लास्ट ट्रेस मिनरल कौन सा है हमारे पास? क्रोमियम। क्रोमियम का क्या काम है? क्रोमियम हमारी बॉडी में ग्लूकोज को और लिपिड्स को मेटाबोलाइज कराने में हेल्प करता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें हमारे वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।